जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान पर आधारित 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो अब तक के परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको संविधान में कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान में बहुत कुछ आने लगेगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 3, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। एक प्रश्न और बनता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रश्न 5, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 2015 में भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। प्रश्न 6, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का जो प्रस्तावना वाला भाग है, इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। प्रश्न 8, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 9, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न 10, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों भारत का मूल संविधान देहरादून उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 11, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का मूल संविधान वर्तमान में संसद भवन में संरक्षित है। प्रश्न 12, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा कुल 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रश्न 13, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न 15,
भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की सुरक्षा करता है। प्रश्न 16, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, नियम है, उसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रश्न 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति जनता के पास है। प्रश्न 18, संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखिएगा। प्रश्न 19, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। प्रश्न 20, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न 21, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान भारत का है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 22, भारत के मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए मूल संविधान की बात हो रही है। तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अब प्रश्न 23, वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत के संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न 24, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो दोस्तों संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द सन 1976 में शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। प्रश्न 25, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न 26, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यह परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। प्रश्न 27 देखिए, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न 28, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न 29, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। प्रश्न 29, प्रश्न 30 है अब, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान में पहला संशोधन
1951 में हुआ था। प्रश्न 31, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रश्न 32, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखिएगा। प्रश्न 33, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा प्रेरित है। प्रश्न 34, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 35, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या कमांडर राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 36, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। अभी शायद पीछे भी यह प्रश्न आ चुका था। प्रश्न 37 देखिए, संविधान में मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकार का सिद्धांत अमेरिका से प्रेरित है, याद रखिएगा। प्रश्न 38, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन जो 1979 में हुआ था, इसी में संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 39 देखिए, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रश्न 40, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि भारत की संविधान सभा को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 41 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के दो ही नामों का उल्लेख है, भारत एवं इंडिया, यही दो नामों का उल्लेख किया गया है संविधान में। प्रश्न 42, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न 43, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। प्रश्न 44, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। प्रश्न 45 देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार है। प्रश्न 46, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 47, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं,
एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। प्रश्न 48, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो दोस्तों संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। प्रश्न 49, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव यानी शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न 50, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। प्रश्न 51 देखिए, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? जैसे दोस्तों पहले मताधिकार यानी मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह किस संशोधन में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 61वां संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। प्रश्न 52, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि सांसद लोकसभा में भेजता है। प्रश्न 53, राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। प्रश्न 54, संविधान सभा के कुल कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों संविधान सभा के कुल 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 55, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। प्रश्न 56, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न 57, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव सन 1952 में हुआ था। प्रश्न 58, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 59, किसे किसी राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने का अधिकार है? तो दोस्तों संसद को किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 60, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। प्रश्न 61, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न 62, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों एकमात्र राज्य गोवा ऐसा है जिस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न देखिए 63, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
प्रश्न 64, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। अगला प्रश्न देखिए 65, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। प्रश्न 66, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। प्रश्न 67 देखिए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। प्रश्न 68, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। प्रश्न 69 देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। प्रश्न 70, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 71, भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है। प्रश्न 72, भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा किसने लिखा था? यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, जिन्होंने अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा था। प्रश्न 73 देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। प्रश्न 74, देश में एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि देश में एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे। प्रश्न 75 देखिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। प्रश्न 76, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 77, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 78, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न 79, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 80, हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा का नाम कब दिया गया? दोस्तों पहले लोकसभा का नाम हाउस ऑफ द पीपल्स था और इसे लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया, याद रखिएगा। प्रश्न 81, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है।
प्रश्न 82, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न 83, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे, याद रखिएगा। प्रश्न 84, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो दोस्तों, MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। प्रश्न 85 देखिए, IPC में कुल कितनी धारा है? तो दोस्तों, IPC में कुल 511 धाराएं हैं, याद रखिएगा। प्रश्न 86, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल कौन थे? प्रश्न ध्यान से देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 87, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। प्रश्न 88, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल 70 प्रतिनिधि थे। एक और प्रश्न है इसी से संबंधित, देखिए 89 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों, हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। प्रश्न 90, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न 91, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। प्रश्न 92, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति आता है। अगला प्रश्न देखिए 93, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। प्रश्न 94, प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों, प्रारूप समिति ने संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था, याद रखिएगा। प्रश्न 95 देखिए, संविधान बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो दोस्तों, संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। प्रश्न 96, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी थे, याद रखिएगा। कौन? जीवी मालवंकर। प्रश्न 97, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। प्रश्न 98, संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति में
कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न 99, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रश्न 100, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।